हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बच्चों, इसमें हमारे पास जो है इसकी आगे दो टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, और ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सवाल किस तरह से आता होता है पेपर में, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दीज टाइप ऑफ फोर्सेस, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और आप इस तरह की फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बच्चों हमारे पास जो लफ्ज इंटर है ना, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, यानी कि दरमियान। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादातर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन कहते हैं कशिश को, यानी कि अगर हम इसका उर्दू में मीनिंग बनाए तो वो ये बनेगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, इस तरह की जो हमारे पास फोर्सेस होती है उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। यानी कि ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं उन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, हम डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स कहते हैं ताकत को, अट्रैक्शन कहते हैं कशिश को, यानी कि कशिश की वो ताकत या कशिश की वो फोर्स विच आर प्रेजेंट, जो पाई जाती है बिटवीन, दरमियान में, द पोलर मॉलिक्यूल्स में कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो यहां पे मैंने जो है बच्चों एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूल है। HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल चार्जेस होते हैं, ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि जब हम इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करवाएंगे तो जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उस एटम की तरफ ज्यादा चला जाता है, जैसे क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला गया तो क्लोरीन पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा दूर चला गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये फोर्स कहां पे होगी, ये हमारे पास जो है एक HCl का मॉलिक्यूल है, अगर हम इसके साथ दूसरा HCl का मॉलिक्यूल जोड़ दें यहां पे बनाए तो ठीक है, अब ये भी दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स आपस में जोड़ रही है हम इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाए, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए जो हमारे पास फोर्स है हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर बनी हुई है, वाटर के अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ें तो इसके नेगेटिव के साथ वो हाइड्रोजन पॉजिटिव अटैच हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और यहाँ पे एक और नेगेटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल है जो मैंने ब्लैक मार्कर के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ने के लिए जो हमारे पास फोर्स होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और ज्यादा प्रोमिनेंट ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए बुक में भी वो बता रहा है कि फिजिकल स्टेट चेंज ड्यू टू मोर अट्रैक्शन। जो फिजिकल स्टेट होती है ना वो इसके अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड में आ जाएगी। अगर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे जैसे अब देखिए ना, HCl भी तो मॉलिक्यूल ही है, HCl, और H2O भी, वाटर भी मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन जो HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड ये ज्यादातर गैसेस फॉर्म में होता है, और जो हमारे पास H2O होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उतनी उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चली जाएगी। अब फिजिकल स्टेट चेंज होने से क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होने से जो इनके हाई हो जाते हैं और लो, यानी कि बाज औकात मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और बाज औकात मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का लो या हाई होना वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट में। अगर हम बात करेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड फॉर्म में HCl, और वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जो HCl है ये गैसेस फॉर्म में है, और जो हमारे पास C20 और H44 ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो इसमें पाई जाती है क्योंकि ये सॉलिड के अंदर है, ठीक है। तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको मेल्ट करना भी, इस मेल्ट करने के लिए भी ज्यादा
हमें वो टेम्परेचर चाहिए होगा और बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। अब लिक्विड है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। इस तरीके से गैस है, उसका और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, और फिजिकल स्टेट चेंज होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई हो जाएंगे। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है ये दो किस्म की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज। एक होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि दो पोल्स के दरमियान इंटरेक्शन जो होती है, और दूसरे नंबर पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, राइट देयर टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इसकी टाइप्स बताएं। ठीक है, तो हम इसको जो है इन दोनों फोर्सेस को आज के इस टॉपिक में मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल जो है वो निकला है दो पोल्स, यानी कि डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो जो फोर्स दो पोल्स के दरमियान में हो उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास देखेंगे जो HCl का मॉलिक्यूल होता है ना, HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन ने जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो है वो शेयर किया है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होगा कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये आपस में इलेक्ट्रॉन के जोड़े को शेयर करेंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या चीज होती है, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इटसेल्फ, यानी कि किसी एटम की वो सलाहियत जिससे वो शेयर किए वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचे, ज्यादा ताकत से खींचे। मिसाल के तौर पर पहले भी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम दो बच्चों के हाथ में रस्सी पकड़ा दें, ठीक है, एक बच्चा ताकतवर हो और एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो, ठीक है, तो जाहिर है जो रस्सी है उसका जो मतलब पुलिंग पावर है वो उसी बच्चे की तरफ ही होगी जिसकी पावर ज्यादा होगी, और जिसकी पावर कम होगी वो उसको इतना नहीं खींच सकेगा। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन के जोड़े को शेयर करेंगे तो शेयरिंग ताकत क्लोरीन की ज्यादा होने की वजह से, जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होने की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह ये एक पोलर मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर दो पोल्स बन जाएंगे, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। अब हम चलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है, किस तरह से क्रिएट होती है। देखिए वो कह रहा है व्हेन टू पोलर मॉलिक्यूल, जब आप दो पोलर मॉलिक्यूल लेते हो कम क्लोज टुगेदर और एक दूसरे के करीब आते हैं, देन दी पॉजिटिव एंड कहते हैं सिरे को, देन दी पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव सिरा होता है अट्रैक्ट, वो कशिश करता है दी नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे को। These type of forces are called dipole dipole attraction। इस तरह की फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो जितनी भी बात हुई है इसकी डेफिनेशन में, ये सारी यहाँ नीचे लिखी हुई है। देखें, ये हमारे पास दो पोलर मॉलिक्यूल है, HCl भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी HCl पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस पोलर मॉलिक्यूल, इस HCl पोलर मॉलिक्यूल और इस HCl पोलर मॉलिक्यूल, जब हम दो पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होता है, ये पॉजिटिव सिरा है, और वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ किसको, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे को। इस तरह की जो फोर्स होती है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है उसको डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। दो पोल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी उसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, हमारे पास जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की जो नेचर होती है ना बच्चों, वो पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर का मतलब है कि इनके ऊपर एक पॉजिटिव पोल होता है और दूसरा नेगेटिव पोल होता है। तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये पहली टाइप थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया। इसकी डेफिनेशन आएगी नीचे, इसकी HCl वाली एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखी हुई है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक, दूसरे हिस्से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दूसरी टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बच्चों, ये अपने नाम से ही जो है अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जब हाइड्रोजन का एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, एक खास कंडीशन है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी और एटम के साथ, वो कुछ खास एटम है, तो उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे क्योंकि वो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना ये नजर आ रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला बच्चों आप सबको पता होता है H2O। यहाँ पे देखिए अगर आप काउंट करें ये 2H है और ये एक O है, और यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल में अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे भी हमारे पास
ये 2H है और ये एक O है। अगर आप इसको थर्ड मॉलिक्यूल में बच्चों काउंट करें, ठीक है, तो इसमें 2H है और हमारे पास यहाँ पे एक O है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ अटैच है, एंड सो ऑन। ये आगे ऐसे चलता जाएगा। इसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है ना वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जो जुड़ रहा है, वो उसमें क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपके पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें कुछ एटम्स जो है उसको उसने स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि ये स्पेसिफिक एटम है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन देखिए कर रहा हूं। कहते हैं व्हेन हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन के एटम अटैच्ड, अटैच का मतलब है जुड़ना, जब हाइड्रोजन के एटम जुड़ जाता है विद साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसी एक के साथ, वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक के साथ, दीज टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस किस्म की फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो आप उसको, वैसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। लेकिन कार्बन का जो एटम है बच्चों, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन में नहीं आता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, एक मजबूत बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। मजबूत बॉन्डिंग कब होगी, जब हाइड्रोजन के एटम जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जब जुड़ेगा तो एक मजबूत किस्म की बॉन्डिंग बनेगी, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में बच्चों हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल पढ़ी, उसकी दो टाइप्स पढ़ी और उसकी दोनों टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लाजमी याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।